शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा जो मनाई जाती है जब वेद व्यास जी का जन्मदिन होता है, वो होता है आषाढ़ की पूर्णिमा को। लेकिन जब एक गुरु हमको कोई ज्ञान प्रदान करता है तो वो हमारे इस जीवन से लेकर के और हमारे जो है परलोक तक को जो है सुधारने का काम यदि कोई करता है तो वो गुरु होता है। समर्थ गुरु रामदास जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को विजय मंत्र दिया था। आप उस मंत्र को जानते होंगे, श्री राम जय जय राम। नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद तक का जो सफर तय हुआ है, इस सफर के पीछे बहुत बड़ी भूमिका लगी है उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के। नमस्कार दोस्तों, वाईएमपी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट उमाकांत द्विवेदी। आज हमारे साथ फिर से एक बार अमित जी हैं। अमित जी, जैसा कि आप जानते हैं, अमित जी आध्यात्मिक क्षेत्र में वर्षों से काम कर रहे हैं। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उनसे कुछ हम सवाल पूछेंगे जिसका वो उत्तर देंगे। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सीताराम सभी को। एक गुरु का हमारे जीवन में कितना महत्व होता है? देखिए, गुरु का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। आप इस तरह से समझिए कि हमारे जीवन में जितना महत्व हमारे माता पिता का है, उससे कहीं बढ़कर आप कह सकते हैं समकक्ष या कहीं बढ़कर गुरु का है। और हम आपको एक बात बताएं, हमारा जीवन तब तक शुरू नहीं होता जब तक हम गुरु की जो है शरण में नहीं जाते हैं। आप ये सोचिए, हम मनुष्यों को ही नहीं, हम मनुष्य के लिए ही नहीं बनाइए, जब भगवान भी इस धरती पर मनुष्य रूप धारण करके और अवतार लेते हैं और लीलाएं करते हैं, तो भगवान को भी गुरु की शरण में जाना ही पड़ता है। आप सोचिए, भगवान राम भी गुरु की शरण में गए। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। अमित जी, बहुत बहुत अच्छी चौपाई आपने कही। यहीं पे एक हमारा सवाल है, हमने कहीं अभी एक वीडियो में देखा था। एक हम बहुत नोन टीचर हैं, उन्होंने एक चीज कही कि एक भक्त है, एक भगवान है, उसके बीच में गुरु का क्या काम है? मैं आपको बताऊं, जहां तक मुझे याद आ रहा है, वो कह रहे थे कि ईश्वर और भक्त के बीच में जो मध्यस्थता करने वाले लोग हैं, आखिर उनका क्या काम। लेकिन वो ये भूल गए कि पुस्तक और विद्यार्थी के बीच में उन शिक्षक का क्या काम है। हाँ, तो खुद भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, जैसे उनके इंस्टीट्यूट में छात्र जा करके नाम लिखा करके और कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, तो अब यहाँ ये कहा जा सकता है कि भाई कंपटीशन की पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध है और छात्र भी खुद पढ़ करके और कंपटीशन बीट कर लें, एग्जाम दे सकते हैं। तो वहां पे शिक्षक का क्या काम? आप क्यों जा रहे हैं कोचिंग में? भाई तैयारी करने के लिए। तो सेम आप समझिए, मैं फिर अपनी बात पे आ रहा हूं कि उसी तरीके से वो महोदय गलत कह रहे थे। काम है ईश्वर और भक्त की जो बीच की सीढ़ी है, वो गुरु है। आपको अपने घर की छत पे जाना है तो बिना जीना चढ़े आप छत पे नहीं पहुंच सकते। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? हम एकदम समझ रहे हैं कि बिना, मतलब अगर छत पे जाना है तो गुरु एक माध्यम है हमारा। गुरु माध्यम है, गुरु लिफ्ट है। आपको 50वीं मंजिले पे जाना है, 50 मंजिल की स्टोरी पे आप जीना चढ़ के जाओगे, आपको लगेगा 15-20 मिनट, 40 मिनट। आप लिफ्ट जो है वो आपको महज 2-3 मिनट में आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देती है। गुरु को आप लिफ्ट भी मान सकते हैं। गुरु तो जब तक हमारे जीवन में नहीं, तब तक हमारा जीवन शुरू नहीं। अमित जी, यहीं पे एक और हमारा ऐसे एक जिज्ञासा है और लोगों को शायद इसमें इंटरेस्ट आए कि एक गुरु और शिक्षक में, क्योंकि शिक्षक को भी हम गुरु ही कहते हैं। जी जी। एक जो गुरु और शिक्षक में क्या अंतर है? क्या मैं आपको बता दूं कि अभी अपने यूपी में संभल जिला है, संभल है, वहां पे अभी जल्दी मैंने देखा था, 6-7 दिन हुए वहां से कुछ ऐसे नियम लागू हुए हैं कि वहां के स्कूल में अब लोग सर या वो कह के नहीं आप संबोधित करेंगे मैडम, वहां पे आप कहेंगे गुरु। और अगर कोई लेडीज शिक्षिका है तो उनको संबोधन में कहना है
बहन जी या दीदी जी, कुछ इस तरह से अभी कुछ नियम है। बचपन में हम लोग तो हम लोगों ने भी, हम लोग सरस्वती जो इस मंदिर से पढ़ाई की है, विद्या मंदिर से, तो वहां पर तो हम लोगों को यही संस्कार दिए गए थे कि हम क्योंकि लोग बहुत सारे आचार्य जी कहते हैं और गुरु जी कहते हैं, और तो हम लोग को तमाम शिक्षाएं मिलती हैं। अब हम आपको बताएं, आपने जैसे पूछा, जो आपने पूछा कि गुरु और शिक्षक में क्या अंतर है, तो देखिए हम ऐसे कह सकते हैं कि जब हम शिक्षा लेने के लिए विद्यालय में जा रहे हैं, ठीक, तो हमको वहां जो पढ़ा रहे हैं वो भी नो डाउट हमारे गुरु ही कहे जाएंगे, गुरु ही कहे जाएंगे। उनको भी आप ये नहीं कह सकते कि गुरु और शिक्षक में कोई अंतर है। लेकिन बस हाँ, आप ये समझिए कि जिस तरह दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे, मैं आपको बता रहा हूं, दत्तात्रेय जी हैं जिनके 24 गुरु थे। अब 24 गुरु थे, अच्छा हम जो है मान सकते हैं कि जो मेरी माता है, हमको बचपन से पाल पोस के बड़ा किए हैं, वो भी मेरी गुरु हैं। मेरे पिता भी कुछ मुझे समझाते हैं, तो वो भी मेरे गुरु हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि एक तरीके से जब हम स्कूल में विद्या अध्ययन कर रहे हैं, तो वहां पर आप मान सकते हैं कि टीचर है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? एक बात मुझे याद आ गई, शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और गुरु पूर्णिमा कब मनाई जाती है? आषाढ़ की जो पूर्णिमा होती है वो गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। और गुरु पूर्णिमा श्री वेद व्यास जी के जन्म दिवस के अवसर पे ये गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। और अब आपको यहीं पे फर्क महसूस हो गया। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, गुरु पूर्णिमा जो मनाई जाती है जब वेद व्यास जी का जन्मदिन होता है, वो होता है आषाढ़ की पूर्णिमा को। तो दोनों का आपको डिफरेंस यहीं पे समझ में आपको आ गया होगा, शब्दों का जो यहाँ पे जाल है शिक्षक और गुरु के बीच में। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हम स्कूल और यूनिवर्सिटीज में जो शिक्षाएं प्राप्त करते हैं वो हमारे जीविका को मतलब चलाने में बहुत काम देती है, और हो सकता है कि वो हमको इस लोक में काफी सफलताएं पहुंचाए। लेकिन जब एक गुरु हमको कोई ज्ञान प्रदान करता है, तो वो हमारे इस जीवन से लेकर के और हमारे जो है परलोक तक को जो है सुधारने का काम यदि कोई करता है, तो वो गुरु होता है। और हमारे आध्यात्मिक विकास को किस तरीके से और निखारा जाए, वो ये काम भी गुरु ही करता है। अमित जी, बहुत अच्छे, बहुत शॉर्ट कम शब्दों में आपने इसका अंतर समझाया, गुरु और शिक्षक में क्या अंतर है। हालांकि दोनों ही गुरु हैं। जी, दोनों ही गुरु हैं। और अगर आध्यात्मिक क्षेत्र में बात की जाए, कुछ हमारे बहुत अच्छे गुरु हुए हैं, कुछ एग्जाम्पल देके आप हमको बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जिनके अरे मैं तो पहला एग्जाम्पल तो भगवान राम का ही लेता हूं। यदि भगवान राम यदि गुरुकुल न जाते, अल्पकाल में विद्या आई है भगवान राम को, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु के घर पढ़ने के लिए भगवान राम गए और अल्पकाल में ही विद्या आ गई है। आप सोचिए, जितना समय लगना चाहिए, अल्पकाल विद्या का मतलब यह है कि जितना समय लगना चाहिए उससे कम समय में ही भगवान राम ने वो सारी विद्याएं अर्जित कर ली है जो गुरु जी ने उनको प्रदान करी। और विश्वामित्र जी से भी भगवान राम जी ने भाई बहुत कुछ सीखा। और आगे जाकर के जब वो वनवास के दौरान बहुत से संतों का लाभ मिला, जो दर्शन लाभ मिला, सानिध्य मिला भगवान राम को, तो भगवान राम के जीवन में ही मैं आपको बताऊं गुरु का बहुत बड़ा रोल है। भगवान कृष्ण के जीवन में भी बहुत बड़ा रोल है गुरु का। वो तो भगवान है, खैर कोई उदाहरण? हाँ, मैं आपको एग्जाम्पल अभी दे रहा हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आपने सुना होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के जो गुरु हैं वो है समर्थ गुरु रामदास। समर्थ गुरु रामदास जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को विजय मंत्र दिया था। आप उस मंत्र को जानते होंगे, श्री राम जय जय राम। हम आपको बताएं, जब भी कभी आपके जीवन में ऐसा लगे कि आप कहीं हार रहे हैं, हताश हो गए, निराश हो गए, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो आपको श्री राम जय राम, ये महामंत्र समर्थ गुरु रामदास जी ने दिया था छत्रपति शिवाजी महाराज को, और वो सफल हुए, वो विजयी हुए। उसके बाद मैं आपको नंबर दूसरा दे रहा हूं एग्जाम्पल। नरेंद्र जी को आप जो जानते होंगे, स्वामी विवेकानंद जी का नाम जो है वो पहले नरेंद्र, आप सोचिए। लेकिन नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद तक का जो सफर तय हुआ है
इस सफर के पीछे बहुत बड़ी भूमिका लगी है उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद जी के गुरु हैं। और आपको बता दें, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने यदि विवेकानंद जी को दीक्षा न दी होती तो आज विवेकानंद जी ने पूरे वर्ल्ड में जो नाम शोहरत की है हासिल, वो आज न कर पाते। विवेकानंद जी विवेकानंद नहीं हो पाते। अब मैं एक एग्जांपल भी आपको और देना चाह रहा हूँ। मीराबाई के गुरु जो हैं संत रैदास हुए हैं। मीराबाई के गुरु संत रैदास हुए हैं और संत रैदास जी के, आप सोचिए, संत रैदास जी से दीक्षा प्राप्त करने के बाद मीराबाई के बारे में सभी जानते हैं कि बाकी बिहारी के चरणों में वो विलीन हुई है जाकर के। इसके पीछे जो है गुरु का सारा श्रेय गुरु का ही है। गुरु के बिना जो है जीवन शुरू नहीं होगा भाई साहब, आपको गुरु करना ही पड़ेगा। मुझे यहीं पे एक और प्रश्न था आपसे कि तो आपने बता दिया कि जीवन में गुरु असंभव कार्य में भी संभव बना देता है जी। मगर आज के जमाने में एक अच्छा गुरु, जैसे कहें सच्चे गुरु को कैसे ढूंढा जाए? देखिए, गुरु के आगे सच्चा गुरु लगाना मेरी समझ में ये देखिए, जो गुरु है वो सच्चा ही होगा। गुरु तो सच्चे हैं मगर लेकिन मैं समझ रहा हूँ आपके प्रश्न को, मैं आपके प्रश्न को मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। आपको लगता है हाँ, कई सारे जो बिल्कुल गुरु वो गुरु नहीं है, वो भेष बदले हुए हैं। मैं आपको बताऊं, हाँ वो समाज, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। समाज जो है वो भटक गया है भाई साहब। वो क्या करे, उसको जो भी देख लेता है कि बढ़िया कुर्ता पैजामा, टीका, चंदन और बिल्कुल मस्तक पे चंदन पुता हुआ है और भगवान नाम जप रहा है, क्या वो गुरु ही है, क्या वो संत ही है? अरे पहचानना बहुत मुश्किल भाई साहब, पहचानना मुश्किल है। मुश्किल हो गया। ऐसे लोगों को लोग गुरु मान के बैठे हैं, हाँ बिल्कुल, तो क्या उनका कल्याण होगा? देखिए, बस यही मैं आपको बताऊं पहले, ये आज से नहीं, ये बहुत हमारे रामायण के समय से ये चीज मतलब चलती चली आ रही है। हनुमान जी गए हुए हैं संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय। आप सोचिए, ये दृश्य मैं क्रिएट कर रहा हूं, इसको देखिए। हनुमान जी लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए जो है उड़ गए हिमालय की तरफ। अब वहीं कालनेमी है, एक राक्षस है, उसको रावण ने जो है धमका करके भेज दिया है कि जाओ हनुमान जी का रास्ता रोको और रास्ते में बन जाओ संत का वेश धारण करो। राक्षस, कालनेमी राक्षस, संत का वेश धारण करो और जा करके वहां हनुमान जी का रास्ता रोको। अब वो राक्षस जाकर के संत का वेश धारण करता है, एक गुरु का रूप धारण करता है और जाकर के बैठ जाके राम राम जप रहा है। अब हनुमान जी तो राम रसिया है भैया, वो तो देख रहे हैं कि कहीं राम कथा चल रही है। अब वो तो तुरंत राम नाम के पीछे भागते, वो तुरंत कालनेमी ने रास्ता रोका, वो कालनेमी के पास पहुंचे। और क्या है, मैं आपके उसी प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं कि पहचाने कैसे। भाई साहब सुनिएगा, बताइए आप सुनिएगा कि हनुमान जी जब कालनेमी के पास पहुंचते हैं, कालनेमी ने रूप बनाया हुआ है एक संत का, बढ़िया कुर्ता पैजामा फर्स्ट क्लास, वो लग रहा है देख करके कि बहुत बड़ा वो संत है। लेकिन जब हनुमान जी उसके पास पहुंचते हैं तो कालनेमी हनुमान जी से खुद कहता है कि आओ तुम्हें दीक्षा दे दे और तुम मेरे शिष्य बन जाओ, और राम रावण का युद्ध चल रहा है, वहां पे राम जी ही विजयी होंगे और लक्ष्मण जी को कुछ नहीं हुआ है, और जो है लक्ष्मण जी मूर्छित नहीं है, वो हो गए ठीक। मैं यहां से सब कुछ देख रहा हूं दिव्य नेत्रों से, दिव्य चक्षु से। तो हनुमान जी से वो कह रहे हैं आओ तुम्हें दीक्षा दे दें। तो हनुमान जी को ये थोड़ा सा शंका हुई, क्योंकि हमारे जो है मतलब पुरातन समय में क्या है, किसी भी गुरु से दीक्षा लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत रगड़ना पड़ता है, बहुत परीक्षा लेते हैं गुरु, तब वो कहीं जाकर के दीक्षा देते हैं। और यहाँ हनुमान जी से वो कालनेमी स्वतः कह रहा है कि आओ हम तुम्हें दीक्षा प्रदान करें तो तुम्हें जो है दिव्य चक्षु प्राप्त होंगे और तुम यहाँ से देख सकोगे क्या है। तो हनुमान जी को वही शक हो गया था कि ये गुरु के वेश में कोई और है। तो आपने इस कहानी के माध्यम से लोगों को बता दिया कि बहुत सारे लोग जो हैं समाज में वो कालनेमी हैं। वो नहीं, देखिए बहुत सारे लोग नहीं, लेकिन हाँ कुछ तो हैं कि जिनकी वजह से बहुत गुरुओं का भी मतलब जो हमारे अच्छे संतों का भी जो है लोग नाम खराब कर रहे हैं। हम अपने दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि वो देखिए कुछ मछलियां यदि तालाब को गंदा कर रही हैं तो आपको हनुमान जी बनने की जरूरत है, आपको पहचानने की जरूरत है। देखिए बहुत कहा गया है गुरु करो जानकर और पानी पियो छान कर। तो गुरु करो जानकर तो आपको गुरु को भी जो जानना पड़ेगा
और इतनी जल्दी भी नहीं है कि आप जा करके तुरंत कहीं भी किसी की मतलब आप ये मत सोचिए। आजकल देखिए भाई साहब, मैंने ये देखा है ना कि लोग किसी भी संत की जो है वो देखते हैं लाइफ स्टाइल, हाँ, उसके हाँ, पास उसके वो पास आ कितना जाते हैं। आश्रम, मतलब कितना बड़ा आश्रम है और कितनी बड़ी गाड़ियों से वो चल रहा है। तो ये सब देख करके हमारी राय में भाई साहब, ऐसे देख करके यदि आप सोच रहे हैं कि मेरे गुरुजी के पास तो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, मेरे गुरुजी के पास बड़े बड़े आश्रम हैं और मेरे गुरुजी के बड़े बड़े सत्संग चलते हैं जिसमें लाखों लोग पहुंच रहे हैं, या मेरे गुरुजी बहुत बड़ा चमत्कार दिखाते हैं 50,000 2 लाख लोगों के पंडाल के बीच में, अगर आप चमत्कार देख देख करके गुरु कर रहे हैं, भीड़ देख करके गुरु कर रहे हैं, आप गुरु इस तरह से देख करके कर रहे हैं कि बहुत प्रतिष्ठित हैं और हम बाद में नाम होगा मेरा कि मैं कहूंगा अरे भैया वो हमारे फलाने जो हैं वो हमारे गुरु। मेरा मानना है कि आप इस तरीके से गुरु ना करें। गुरु ऐसा करें जिससे आप कभी मिल सके, जिससे आप अपनी शंकाओं का कुछ निवारण करने के लिए गुरु के पास तक पहुंच सके, कुछ गुरु से ज्ञान प्राप्त कर सके। यदि आपको कभी आपके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो तो साल में एक बार गुरु के चरण आपके घर पे पड़ सके, आपका घर धन्य होगा, आपके परिवार के लोग धन्य होंगे, आपके पितृ पूर्वज धन्य होंगे जब आप गुरु के चरणों का चरणामृत पान करेंगे और अपने घर वालों को जो है पान कराएंगे। तो ऐसा कोई गुरु करे जो आपकी पहुंच में हो। नॉट रीचेबल वाला गुरु ना करें कि जब आप नंबर मिला है तो नॉट रीचेबल से मतलब क्या है कि जब भी आपने कर तो लिया, भाई समाज में चल रहा है, आपने कर तो लिया, लेकिन अब जब आप कभी किसी जो है आप अपने गुरु के चरणों का भाई चरण स्पर्श ही नहीं कर पा रहे हैं तो आप कहाँ पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा आपने बताया कांगनेमी का और हनुमान जी का जिक्र करके। अगर गुरु को पहचानना है तो आपको हनुमान जी बनना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही बात। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात पकड़ी। जो हमारे समाज में मतलब राक्षस साधु संतों के भेष में है, उनको आपको हनुमान बन के पहचानना होगा। तो अमित जी से हम एक और प्रश्न लेंगे आपसे कि आम आदमी के जीवन में उसको गुरु करना कितना जरूरी है? क्या प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में गुरु चाहिए? हाँ बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए, क्योंकि जिस तरह प्रत्येक व्यक्ति को स्कूल में जाकर के शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अगर आपको अपना परलोक सुधारना है तो आपको गुरु करने पड़ेगा भाई साहब। आप किसी भी धर्म में हो, मैं किसी भी धर्म की बात कर रहा हूं, यहां तक कि हमारा जो सिख धर्म है वो गुरु पे ही डिपेंड है। गुरु मेरी पूजा, गुरु ही सब कुछ। गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो विरंच संकर सम होई। गुरु के बिना आप इस भावसागर को पार नहीं कर पाएंगे, जो विरंच संकर सम होई। आप ये यहाँ पे आप देखिए, यदि आप शंकर जी के समान भी क्यों ना हो, गुरु के बिना आप इस भावसागर को पार नहीं कर पाएंगे। आपको गुरु करने पड़ेगा। मैं आपको पहले भी ये एग्जाम्पल दे चुका हूं, भगवान राम भी गुरु के घर गए, भगवान कृष्ण भी गुरु के घर गए, और आपको भी गुरु के घर जितनी जल्दी हो सके चले जाना चाहिए। ये गुरु पूर्णिमा ना सही, नेक्स्ट जो गुरु पूर्णिमा आ रही है उस पर आप विचार करिए, आप सोचिए, आप अपने जीवन को जो सुधारिए, क्योंकि ये भी कहा गया है गुरु से गुरु दीक्षा लिए बिना जो है यदि आप कोई कर्म करते हैं, कोई आप पुण्य करते हैं, तो भाई वो ये माना जाता है कि वो भगवान तक नहीं पहुंच रहा है सीधा। गुरु के जो है वचनों को आप धारण करिए, गुरु आपको सिखाएगा, गुरु आपको निखारेगा, गुरु आपको वास्तविक आपकी पहचान बताएगा कि आप कौन है। आप उमाकांत जी के अंदर कौन है और आपको उस परमात्मा से कैसे मिलना है, ये सब कुछ सिखाएगा तो केवल गुरु ही सिखाएगा। यहाँ पे एक चीज और आती है, जैसे आजकल जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, लेट नाइट पार्टी और बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपने शो में नाम नहीं लेना चाहते, उनसे लोग दूर हो ही नहीं पा रहे, तो गुरु के बारे में सोच ही नहीं पा रहे। वो सोच डेवलप कैसे हो सकती है लोगों के अंदर? देखिए, वो सोच डेवलप इस तरीके से की जा सकती है कि हम अपने जो है माता पिता के वचनों को जो है वो थोड़ा सुने। माता पिता, बाबा दादी, हम जहाँ जो हमारी जड़ है, हम उस जड़ से न भागे। हम गांव से निकल आते हैं और मान लीजिए हम जो एंटरटेनमेंट की दुनिया में गांव से निकल करके और मुंबई चले गए, बहुत बड़े कोई फिल्म स्टार बन गए, तो क्या आप अपनी जड़ को भूल जाएंगे? भूल ही जाते लोग। तो भूल जाते हैं, बड़े लोग हैं, अपना घर गांव से बसे पड़ा, भूलना नहीं चाहिए। यूपी के कई सारे लोग हैं, बहुत से लोग वो भूल जाते हैं, लेकिन भूलना नहीं चाहिए,
क्योंकि वही हमारी जड़ है, वही हमें सिखाते हैं कि हमको क्या करना है। तो हमको भूलना नहीं है, और इसके लिए क्या किया जा सकता है, वो माता पिता ही और अच्छे स्कूलों का चयन करें। यदि आप हमारी सनातन संस्कृति से संबंधित विद्यालयों का चयन नहीं करेंगे तो आपके बच्चों में वो राष्ट्र भावना और वो सनातन धर्म के प्रति जो भावना जागृत करनी है वो हो ही नहीं पाएगी। भाई साहब, आप किसी और विद्यालय में भेज रहे हैं बच्चे को, वहां सिखाया नहीं जाता है, वहां बताया नहीं जाता है कि राम कौन है, भाई कृष्ण कौन है, भगवान शिव कौन है। ये सब बताया जाता हो तब तो गुरुकुल का जो चलन था खत्म हो बिल्कुल गया। सही है, आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। गुरुकुल पद्धति को दोबारा शुरू करना चाहिए, तभी हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो समझ सकेगी सनातन धर्म की शक्ति को, पहचान सकेगी, और तब वो भावना कूट कूट के पैदा होगी, और तब वो जो आधी रात में क्लब में जा रही है वो प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता, ये भगवान रामचंद्र जी जो है ये रामायण की चौपाई है। प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। तो उस पद्धति पे चले जाएंगे, प्रातः काल जब जागेंगे तो भगवान जो है राम जी की तरह जो है माता पिता के आप जाकर के पहले चढ़ जो है स्पर्श करोगे, हाय वाय नहीं करोगे। विवेकानंद जी ने पूरी दुनिया में हिंदू धर्म को का प्रचार प्रसार किया। इससे प्रभावित होके एक आप नाम सुनते होंगे नीम करोली महाराज जी का, जिनसे बड़े बड़े बाहर के बिजनेसमैन लोग आए, वहां से आके कुछ कर गए, तो वो गुरुओं को ही वो लोग भी गुरु को मानते हैं। गुरु की कृपा से आज वो वहां पे है दुनिया के बड़े बड़े क्षेत्र। लेकिन देखिए, हमारा जो पर्सनल मत है, अब जैसे लोग कहते हैं कि फेसबुक के संस्थापक मेरे ख्याल से जुकरबर्ग, हाँ इसी पे हम आ रहे थे, स्टीव जॉब्स, और तो उनका जो कि एप्पल के क्या हमको बहुत ज्यादा समझ नहीं आए। वो यहाँ पीस के लिए आए थे, गुरु के लिए आए थे, क्योंकि कहानी जोड़ दी गई। देखिए, भारत सदा से जो है वो विश्व गुरु रहा है, और विश्व गुरु जो रहेगा हमेशा। तो देश में जितने भी लोग हैं, पूरे विश्व की हम बात कर रहे हैं, वो जब भी कोई आध्यात्मिक खोज करने के लिए निकलते हैं तो वो सबसे पहले पहुंचते हैं भारत ही आते हैं। और जब वो भारत पहुंचते हैं तो यहाँ की संस्कृत और हमारे जो वेद पुराणों में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उन सबको समझने के लिए वो जो किसी गुरु की शरण में जाते हैं, सीधा वो गुरु की शरण में आते हैं। वेस्ट के लोग हमारे हिंदू धर्म को बहुत आसानी से फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। हो सकता है हम लोग उतने अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। वो वेस्ट के लोगों को फॉलो करने का क्या रीज़न है? देखिए, हमारा भारत देश जो है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। तो वो जब भी किसी गुरु की तलाश में जब वो आते हैं तो वो उनको आना पड़ता है भारतीय संस्कृति की तरफ ही, और आपको गुरु भी यहीं मिलेंगे जो आपका आध्यात्मिक विकास कर पाएंगे। भगवान श्री राम की धरती अयोध्या, भगवान श्री कृष्ण की धरती मथुरा। ठीक, आप सोचिए हमारे भारत देश में ही जो है भाई भगवान की जन्मभूमि है। तो इस कारण जितने भी बाहर से जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको हमारी सनातन संस्कृति पर बहुत विश्वास है, और यहाँ के जो है संतों पर बड़ा विश्वास है। तो इस कारण उनका तो जीवन सुधरता जा रहा है, लेकिन हमारा जीवन जो है वो गर्त में क्यों जा रहा है मैं आपको बताऊं। क्योंकि हम जो है पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। उसको हम लोग बहुत अच्छा समझते हैं। जी, हम अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने के बाद अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। हमको लगता है कि नहीं, हाँ मैं किसी महंगे स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, और सरस्वती विद्या मंदिर या सरस्वती शिशु मंदिर या संस्कृत विद्यालय जितने हैं वो आज की डेट में विद्यार्थियों की संख्या वहाँ बहुत कम है। यही कारण है, हम गौरवान्वित महसूस करते हैं जो पेरेंट्स हैं, और वहाँ जाने के बाद जो सिखाया जाता है वो हमें भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के बारे में, हमारी सनातन संस्कृति के बारे में नहीं सिखाया जाता। वहाँ हमें कुछ और सिखाया जाता है, हमारे बच्चों को कुछ और सिखाया जाता है। तो जब बच्चे घर आते हैं स्कूल से पढ़ने के बाद तो वो आपको डैड बोलते हैं और माता जी को मॉम बोलते हैं। ठीक, चलो यार चिल करते हैं, डैड से बोलते हैं, मॉम से कहते हैं अरे यार आज मैगी बनाओ, और मतलब तमाम ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं वो हमें मिल जाती हैं वहाँ के रहने वाले जो अन्य बच्चे भी पढ़ रहे हैं उनसे भी, उन सबका जो है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पे आम पब्लिक को, आम लोगों को क्या करना चाहिए?
देखिए, जिनके पास गुरु है, जिन्होंने गुरु दीक्षा ले रखी है, उनको तो आप अपने गुरु के चरणों का ध्यान करते हुए और गुरु वचनों का करना चाहिए पालन। ये एक विशेष दिन है गुरु के प्रति जो है श्रद्धा प्रकट करने के। और जिनके पास गुरु नहीं है, उनको भगवान के सामने जो है भोलेनाथ को गुरु मान करके, भगवान कृष्ण को गुरु मान करके, भगवान राम को गुरु मान करके उनके समक्ष जा करके और बड़े भाव से, बड़े मन से ये कहना चाहिए कि हे भगवान, हमारे लिए जो आपने गुरु जो कर रखा हो, जो हो, आप उससे शीघ्र मिलवाइए। और उसका कब दर्शन होगा, ये लालसा के साथ वो इस प्रार्थना को भगवान शिव, भगवान कृष्ण, भगवान राम, जिसमें भी श्रद्धा हो, वो उनके समक्ष रख के ईश्वर जल्द से जल्द, मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो अपने गुरु तक पहुंचेगा। एक मैं और आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। हाँ, प्लीज। दशरथ जी जब बहुत दुखी थे और अपने चौथे पन में जो प्रवेश कर चुके थे और बोल रहे थे, भई गलान मोरे सुत नाही, ये जो है दशरथ जी के जो वचन थे। तो जब सुत नहीं है तो बहुत दुखी हैं, और बहुत दुखी होने के बाद वो क्या करते हैं, वो दौड़े कहाँ जाते हैं, गुरु जी के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं। और जब दशरथ जी गुरु जी के पास जाते हैं तो केवल वो चले भर जाते हैं और उनकी सारी समस्याओं का जो अंत है वो गुरु ही कर देते हैं, सारी समस्याओं का अंत। वो कह देते हैं कि अब आपके जीवन में एक नहीं 4 सुख आएंगे, और किस तरह आएंगे ये सारी कथा आपको पता ही है। तो गुरु के पास जाना जो है कितना जरूरी है, ये आप सभी लोग सोचिए। जब गुरु होगा तभी आप पास जाएंगे। तो अमित जी, आपसे चर्चा करके हमें बहुत अच्छा लगे, हमारे व्यूवर्स को बहुत कुछ पता चला। एक तो आपको गुरु पहचानना कैसे है हनुमान बन के, और गुरु का जीवन में कितना महत्व है, अमित जी ने बहुत अच्छे से बताया। अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। अगर ये एपिसोड, ये पॉडकास्ट आप लोग को पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।